एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ। ये हुई है एक हिस्ट्री जो खुद को दोहराने वाली थी। जैसे ही उन्होंने केबिन का पता लगाया, उन पर एक बेचैनी छा गई। यह केबिन जो कभी किसी का घर हुआ करता था, अब एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। हर कोने में एक अनकही कहानी थी और हर दीवार पर एक छिपी हुई चीख। अजीब आवाजें तहखाने से निकलती हुई प्रतीत हो रही थीं। ये आवाजें मानो किसी दूसरी दुनिया से आ रही हों, एक ऐसी दुनिया जो इस केबिन के नीचे छिपी हुई थी। एक धीमी कर्कश आवाज ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। ये आवाज इतनी भयानक थी कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और उनके हाथ पसीने से भीग गए। जिज्ञासा और भय की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर ऐश क्रीकिंग सीढ़ियों से नीचे चला गया। हर कदम के साथ सीढ़ियों की आवाज और भी डरावनी होती गई, मानो वे किसी भयानक रहस्य की गवाही दे रही हों। हवा भारी हो गई, डैम्प अर्थ और डिके की गंध से भरी हुई। तहखाने में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। धुंधली रोशनी वाले तहखाने में ऐश एक डस्टी टेप रिकॉर्डर पर ठोपी। यह टेप रिकॉर्डर, जो शायद सालों से यहां पड़ा था, अब एक नए रहस्य का द्वार खोलने वाला था। उसके बगल में एक चमड़े से बनी किताब पड़ी थी, जिसके कवर पर अजीब सिंबल्स थे। ये किताब, जो शायद सदियों पुरानी थी, अपने अंदर अनगिनत रहस्य छुपाए हुए थी। इंट्रिगेड, ऐश ने रिकॉर्डर उठाया और प्ले दबाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो किसी ने सदियों पुरानी कहानी सुनानी शुरू कर दी हो। जो आवाज आई वह प्रोफेसर नोबी की थी, जो केबिन का पिछला मालिक था। प्रोफेसर की आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वह किसी भयानक सच को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक प्राचीन समीरियन आर्टिफैक्ट, द नेक्रोनॉमिकॉन एक्स मॉर्टिस, द बुक ऑफ द डेड के बारे में बात की। ये किताब, जो शायद दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में से एक थी, अपने अंदर अनगिनत रहस्य और खतरनाक शक्तियां छुपाए हुए थीं। किताब की शक्ति का वर्णन करते हुए प्रोफेसर की आवाज कांप गई। उसने बताया कि कैसे इस किताब ने उसकी जिंदगी बदल दी थी और कैसे उसने अनजाने में एक भयानक शक्ति को जगा दिया था। उसने डिमोनिक एंटिटीज के बारे में बात की, जंगल में डॉर्मेंट पड़े इविल स्पिरिट्स के बारे में। ये आत्माएं जो सदियों से सो रही थीं, अब जाग चुकी थीं और अपने शिकार की तलाश में थीं। उसने बताया कि कैसे उसने अनजाने में नेक्रोनॉमिकॉन के अंश पढ़कर उन्हें जगा दिया था। ये अंश, जो शायद किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे, अब एक भयानक शक्ति को मुक्त कर चुके थे। ऐश के चिलिंग रिकॉर्डिंग सुनने के साथ ही उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। ये ठंडक, जो शायद किसी भयानक सच का संकेत थी, अब उसकी हड्डियों तक पहुंच चुकी थी। वह किसी प्राचीन और बुरे से टकरा गया था। ये बुराई, जो शायद सदियों से सो रही थी, अब जाग चुकी थी और अपने शिकार की तलाश में थी। कुछ ऐसा जिससे उन सभी को खतरा था। यह खतरा, जो शायद किसी भयानक अंत का संकेत था, अब उनके सामने खड़ा था और उन्हें निगलने के लिए तैयार था। एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींचा गया, ऐश ने खुद को नेक्रोनॉमिकॉन के पन्ने पलटते हुए पाया। यह किताब, जो सदियों से छिपी हुई थी, अब उसके हाथों में थी और इसके रहस्यमय पन्ने उसे अपनी ओर खींच रहे थे। इसके पन्ने ग्रोटेस्क चित्रों और परेशान करने वाले मंत्रों से भरे हुए थे। हर पन्ना एक नई भयावहता को उजागर करता था और ऐश की आंखें उन चित्रों और शब्दों से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। शब्द उसकी आंखों के सामने लिखते और हिलते हुए प्रतीत होते थे। शक्ति और विनाश के वादे फुसफुसाते थे। ऐसा लगता था जैसे किताब खुद उससे बात कर रही हो, उसे अपने गहरे रहस्यों में उलझा रही हो। वह पुस्तक पर मोहित हो गया था, फिर भी उसकी भयावह आभा से पीछे हट गया था।
उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐश को पता नहीं था उसकी जिज्ञासा ने एक मेलेवोलेंट फोर्स को अनलीस्ट कर दिया था। उसकी मासूमियत में उसने एक ऐसी शक्ति को जागृत कर दिया था जो सदियों से सुप्त थी। जंगल में जो बुराई सुप्त थी वह हिलने लगी, किताब की शक्ति की ओर आकर्षित हुई, जैसे पतंगे आग की लपटों की ओर। हवा में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। केबिन के चारों ओर के पेड़ टेढ़े मेढ़े हो गए और कराहने लगे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकल आईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद जीवित हो गया हो और वह ऐश और लिंडा को निगलने के लिए तैयार हो। जंगल पर एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया जो केवल लिंडा की भयानक चीखों से टूटा। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा हो। शांतिपूर्ण जंगल एक शिकारगाह में बदल गया था। हर कोने में खतरा मंडरा रहा था और हर छाया में एक नई भयावहता छिपी हुई थी। अदृश्य ताकतों ने उनका पीछा किया। उनकी उपस्थिति एक अप्राकृतिक ठंड और क्षय की दुर्गंध से पता चलती थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही बुराई घुली हुई हो और हर सांस के साथ वह और गहरी होती जा रही हो। जैसे ही अंधेरा केबिन को ढंकता है, ऐश और लिंडा ने खुद को फंसा हुआ पाया। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की जैसे बंद हो चुके थे और उनके चारों ओर केवल अंधेरा और डर था। वे एक ऐसी प्राचीन बुराई की दया पर थे जिसे वे नहीं समझते थे। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह बुराई उन्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही हो। और यह तो बस शुरुआत थी। एक नई भयावहता का आगमन हो चुका था और ऐश और लिंडा को अब अपनी हर सांस के लिए लड़ना था। ये एक ऐसी रात थी जो उन्हें हमेशा के लिए बदल देगी और वे कभी भी पहले जैसे नहीं रह पाएंगे।
अंक की एक भूल भुलैया में बदल गई थी। हर कोने में एक नया खतरा था।